हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथ्स क्लास 12 में। ओके, पिछले वीडियो में हमने बात किया था एक्सरसाइज 5.4 के बारे में और हमने एक्सरसाइज 5.4 को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये जो टॉपिक है हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में। तो ये जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में फुली परिचित हैं, लॉगरिथम के भी बारे में हम लोग फुली परिचित हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम को we have to use concept of logarithm and then differentiate the given function। सबसे पहले हमें लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, यूज करने के बाद हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले किस प्रकार के फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो देखिए वो फंक्शन होना चाहिए किस प्रकार का फंक्शन। इफ जैसे कि ऐसे होगा, जैसे लेट कर देते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर वी एक्स। इस टाइप का कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स यू एक्स और इसके पावर भी वी एक्स है। अगर कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए y एक्स टू दी पावर साइन ऑफ एक्स, हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ऐसा। देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, कहने का मतलब कि ये भी x का फंक्शन है और इसके पावर में भी x का ही फंक्शन है। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा उसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, या फिर हमको ऐसे भी हो सकता है y इज इक्वल टू हम लोग मान सकते हैं, y इज इक्वल टू मान सकते हैं यहाँ पे हम लोग को साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स भी हो सकता है। इस प्रकार के फंक्शन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए लॉगरिथम हम लोग यूज कहाँ करते हैं, लॉगरिथम हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें, अगर मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो मैथमेटिक्स में भी जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि बड़े से बड़ा मल्टीप्लाई, बड़ा से बड़ा डिवाइड, उन सबको हम लोग प्लस और माइनस में सॉल्व चेंज कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, उन लोगों को प्लस और माइनस में लोग चेंज कर लेते हैं, बड़े से बड़े मल्टीप्लाई को, बड़े से बड़े डिवीजन को, जिसके टेबल्स हम लोगों को नहीं आते हैं, फिर भी हम लोग उसको लॉगरिथम के हेल्प से प्लस और माइनस में चेंज कर लेते हैं और प्लस और माइनस में चेंज करके उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी लगाना है। कुछ फार्मूले हैं लॉगरिथम के जो कि हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो बाकी इस टाइप के फंक्शन जो होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस बाय द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। देखिए हमको करना क्या रहता है, स्टेप वन वी हैव टू टेक log to both the hand side, both the hand side। ओके, सबसे पहले हमको लॉग लेना रहता है बोथ द हैंड साइड। चलिए लॉग लेते हैं यहाँ पे। देखिए हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ux टू दी पावर vx। अब यहाँ पे देखिए ये log ux और ये पावर में vx है, तो अकॉर्डिंग टू बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ log व्हाट कैन वी राइट, वी में राइट vx इंटू log ux। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हम लोग को ऐसे हो गया। स्टेप 2 में हम लोग करेंगे, स्टेप 2 में करेंगे डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन
डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन। और डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। ठीक है, बस यही दो स्टेप है, मेन जो स्टेप्स हैं यही है। और एक और चीज ध्यान देंगे कि जो फंक्शन हमको y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होगा, सबसे पहले अगर सिंप्लीफाई के फॉर्म, अगर सिंप्लीफाई होने के लायक रहेगा, अगर पॉसिबल होगा सिंप्लीफाई करना, तो सबसे पहले इसको हम लोग वहीं पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। जितना छोटा से छोटा होगा उतना हम लोग यहीं पे कर लेंगे इसे। तो हम लोग ठीक है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ वाई, और इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स वी एक्स इंटू लॉग यू एक्स, लॉग यू एक्स, ऐसे होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसा हम लोग करते हैं वही करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। कहने का मतलब इधर हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए log ऑफ y है, log ऑफ y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y होगा, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, इसके बाद इधर करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इट मीन्स वी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमको हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग यू एक्स। ओके, लॉग यू एक्स, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग यू एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वी एक्स। ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो y है इसको ट्रांसफर करके हम लोग राइट हैंड साइड लिख देंगे। ठीक है, ये जो y है इसको हम ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड लिख देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग इसको लिखते हैं। सो above can be written as कैसे लिख सकते हैं हम लोग, above can be written as, बस इस y को राइट हैंड साइड हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर इट में बी रिटन एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा वी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लॉग यू एक्स प्लस लॉग यू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स वी एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट। सारे क्वेश्चन में हम लोग को यही करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में देखिए, पर बहुत सिंपल है, स्टेप्स हम लोग याद रखेंगे। और एक चीज ध्यान देंगे, स्टेप 1 सॉल्व करने से पहले अगर फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर पॉसिबल होगा तो सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इसके बाद अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तब हम लोग स्टार्टिंग से ही स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, तब पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो एग्जाम्पल नंबर 30 इन दिस रिगार्ड्स वी हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 30। तो ये देखिए एग्जाम्पल 30 है, हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ है, एक बड़ा सा फंक्शन है और यह जो है स्क्वायर रूट के अंदर है। उसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ y x माइनस 3 x स्क्वेयर प्लस 4
अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो देखिए इसको हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। पहली चीज तो हम लोग यहीं पे इसके पावर में 1/2 दे दें, यहीं पे इसके पावर में हम लोग 1/2 दे दें। और दूसरी चीज हम लोग तो या फिर हम लोग ये कह दें कि स्क्वायरिंग बोथ द हैंड साइड करके भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इच्छा हम लोग वैसे कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे तभी भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, या अगर हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू x माइनस 3 x² प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5 के पावर 1/2। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहे तो इसे स्क्वायर करके भी हम लोग कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखेंगे ये हमारा फंक्शन ठीक उसी फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे है तो हम लोग लॉग ले लेंगे। ये पावर में आ गया, सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए टेकिंग लॉग टू बोथ द हैंड साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ द हैंड साइड, both the hand sides, what we get, log of y is equal to log x minus 3 x² plus 4 upon 3x² plus 4x plus 5 और ये टू दी पावर 1/2। अब क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ y, यहाँ से अब हमको 1/2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा x माइनस 3 x² प्लस 4 ऑन 3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, इस टाइप से अब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज log of y is equal to 1/2 log x minus 3 x into x² plus 4 minus log 3x² plus 4x plus 5। तो देखिए ये इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। देखिए ये जो है log a अपॉन b का है, तो log a अपॉन b इक्वल टू होता है log a माइनस log b होता है। देखिए log a माइनस log b। अब यहाँ पे देखिए log mn के फॉर्म का आ गया है। फिर से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 log x minus 3 plus log x² plus 4 minus log 3x² plus 4x plus 5, 3x² plus 4x plus 5, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एबव। ठीक है, एबव को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमको हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा 1/x माइनस 3 प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x² प्लस 4, और x² को करेंगे तो ये आ जाएगा हमको 2x, फिर माइनस 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, और इतने को करेंगे तो 3 2 6x प्लस 4, ये आ गया। अब हम लोग इस y को उधर क्रॉस कर देंगे, देयरफॉर dy/dx में भी रिटन एज 1/2 इंटू y
और ये पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1/(x-3) प्लस 2x अपॉन x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये हमको रिजल्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये कंप्लीट रिजल्ट नहीं है। अगर आंसर हम लोग को लाना तो इस y की वैल्यू ला करके रखना पड़ेगा, और ये y की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर y की इतनी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 30 एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। देन y इक्वल टू दिया हुआ था y इक्वल टू (√x-3) इंटू x² प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ था। तो इसको हमने कुछ इस टाइप से लिख दिया, y इक्वल टू (x-3) x² प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5 के पावर 1/2। फिर दोनों साइड हमने लॉग लिया, टेकिंग द लॉग टू बोथ द हैंड साइड्स। देन इधर हमको log y हो जाएगा, यहाँ से log लेने के बाद log लेंगे तो log (x-3) इंटू x² प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पे 1/2। अब log के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ये पॉइंट है, ये जो 1/2 है, ये आगे आ जाएगा, बाकी ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से ये देखिए, जो हमको फार्मूला बन रहा है log a अपॉन b का, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस log b। ये देखिए फिर से यहाँ से ये जो टर्म है यहाँ पे, ये भी फिर से log m इंटू n का है। तो log m इंटू n का फार्मूला होता है log m प्लस log n होता है, फिर माइनस log 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये जो डिफ्रेंशिएशन हम इधर करेंगे सब चेन रूल के हिसाब से होंगे, और चेन रूल हमने आप लोगों को बता दिया। आप लोग चेन रूल अप्लाई करके करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। इन दिस वे दिस इज योर रिजल्ट। सो इफ यू वांट टू नोट इट देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 30 के बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 कह रहा है कि डिफरेंशिएट a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x where a is a positive constant. It means we have to differentiate, we have to differentiate a to the power x with respect to x, okay, where a is a positive constant. पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब ये होता है जो वैल्यू होगी a की वो 0 से बड़ी होगी, जो वैल्यू होगी a की वो 0 से बड़ी होगी। तो इसको डिफरेंशिएट करना। तो ये देखिए इसको फिर से कैसे करते हैं, और ये भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम बार बार कह रहे हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, बस यूजेज ऑफ लॉग इन डिफरेंशिएशन है। ओके, यूजेज ऑफ लॉग इन डिफरेंशिएशन है, और ये कुछ नहीं है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू a टू दी पावर x। अब हम लोग टेकिंग लॉग, अब लॉग फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड कोई सॉल्व करने लायक है नहीं ये, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप करेंगे टेकिंग लॉग टू बोथ द हैंड साइड। टेकिंग लॉग टू बोथ द हैंड साइड्स। दोनों साइड लॉग लेने पे, अगर दोनों साइड अगर हम लोग लॉग लेते हैं, देखिए टेकिंग जितने भी लॉग हम लोग ले रहे हैं सारे के सारे लॉग बेस ई पे ले रहे हैं। जितने भी लॉग ले रहे हैं सारे के सारे लॉग बेस ई पे ले रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ a टू दी पावर x। अब हमको क्या होगा, यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ a। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। Therefore डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx। यहाँ पे देखिए दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। बल्कि प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे हम लोग, ये लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है, इसको डायरेक्ट हम लोग बाहर ले लेंगे। लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ये हमको देखिए क्या होगा, ये हमको हो जाएगा
1/y dy by dx इज इक्वल टू log ऑफ a ही होगा, और x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 के बराबर होगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब ये हमको हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू log ऑफ a, और यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू a टू दी पावर x इन above what we get dy by dx is equal to a to the power x log of a. So this is the differentiation of a to the power x with respect to x. And one thing is that keep in your mind, this is a result also. This result is helpful to us in integration. If we solve the question related integration, then we have to use this concept. It means we have to integrate. The integration of this should be a, ठीक है, the integration of a to the power x, the integration of this a to the power x log of a is equal to a to the power. एक्चुअली इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। चलिए ठीक है, तब वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल नंबर 32 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जो 32 में आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक उसी प्रकार का है। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन ऑफ एक्स। हमको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, तो हम लोग लॉग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लॉग ले लेते हैं, टेकिंग log to both the hand sides, ठीक है, दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो ये हमको हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन ऑफ x, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ log, दिस साइन of x will come in just front of log of x. Then we can write log of y is equal to sin of x into log of x. अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट दो फंक्शन हो गया, एक साइन फंक्शन है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको हो जाएगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू, देखिए दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपको साइन ऑफ x, ठीक है। Which implies that 1/y dy by dx is equal to sin of x, और log of x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1/x, तो ये नीचे आ जाएगा, फिर प्लस log of x और sin of x का डिफ्रेंसिएशन जो हो जाएगा तो हो जाएगा cos of x। अब ये जो y है इसको क्रॉस करके हम लोग इधर ला देंगे। So this can be written as, therefore we can write dy by dx is equal to y sin of x upon x plus log x cos of x. So putting the value of put y is equal to x to the power sin of x, ठीक है। यहाँ पे in above we can write dy by dx is equal to x to the power sin of x in bracket sin of x upon x plus log of x into cos of x, and
दिस इज योर रिजल्ट। ओके, तो चलिए ठीक है, आज हमने 32 एग्जाम्पल तक हमने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 33 के बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज जो है अपनी एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखिए और आप लोग समझिए, और जो कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट के थ्रू बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और चलिए ठीक है, तब इसे नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।